आप सभी को स्वागत करता हूं जेआरएफ अचीवर्स चैनल को। आज हम मार्क्सवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद क्या है, उसका कितने भागों में बांटा गया है और उसका कितना कुल अंक है। अंक के आधार पर हम बात करेंगे। जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का एमसीक्यूज़ पैटर्न के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसको ध्यान में रखकर इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। आप सभी को अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। इसको ध्यान में रखें। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रगतिवादी विचारधारा का मूल धारा मार्क्सवाद या साम्यवाद है, जिसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। मार्क्सवादी विचारधारा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है द्वंद्वात्मक मौलिक विकास, दूसरा है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और तीसरा है मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। इस तरह से 3 भागों में बांटा जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार संसार की उत्पत्ति नहीं बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। भौतिक जगत ही इस विकास का कारण है। मार्क्सवाद आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, मृत्यु के बाद के जीवन का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व का अर्थ संघर्ष से है। 2 विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति या वस्तु विकसित होती है। आगे चलकर तीसरी को चौथी वस्तु से संघर्ष करना पड़ता है और उसमें से 5वें का उद्भव या विकास होता है। इसी क्रम से भौतिक जगत में नई नई वस्तुएं एवं शक्तियों का विकास होता है। आपने देखा कि मार्क्स का विचार क्या है। प्रत्येक नई विकसित वस्तु को मार्क्स ने प्रथम 2 से अधिक उच्चतर, श्रेष्ठतर माना है। एक से दूसरा थोड़ा उच्चतर और उससे श्रेष्ठतर माना है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ 2 शक्तियों के पारस्परिक द्वंद्व से भौतिक जगत का विकास होता है। मूल्य वृद्धि की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के 4 अंग निर्धारित किए हैं। वो 4 अंग कौन कौन से हैं वो देखेंगे। मूल्य पदार्थ, दूसरा है स्थूल साधन, तीसरा है श्रमिक का श्रम और चौथा है मूल्य वृद्धि। तो इनके ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया है। पूंजी के बल पर स्थूल साधनों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है और उत्पादित वस्तु में श्रमिकों का श्रम भी शामिल होता है, क्योंकि ये श्रमिक पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हैं। इसी अर्जित लाभ वाली पूंजी से ये श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स का कहना है कि लाभ पूंजीपति को नहीं बल्कि श्रमिक को मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे समाज में 2 वर्ग, पूंजीपति व श्रमिक का विकास हुआ। मजदूर, किसान, गरीब या श्रमिक सभी शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मार्क्स ने शोषण का विरोध किया है। वे इसे समाप्त करके साम्यवाद स्थापित करना चाहते हैं। मार्क्स दुनिया के सभी मनुष्य को, चाहे वे किसी भी जाति या देश के संबंधित हों, 2 जातियों या वर्ग में मानते हैं। इन्हें 4 कालों में बांटा जा सकता है। पहला है दास प्रथा, दूसरा है सामंती प्रथा, तीसरा है पूंजीवादी व्यवस्था, चौथा है साम्यवादी व्यवस्था। इस तरह से प्रथम युग को हम जब देखते हैं, दास प्रथा का युग था। इस युग में श्रमिक के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधन व उत्पादन, इन सभी पर मालिक अर्थात शोषक वर्ग का पूरा अधिकार है। तो हम जब देखते हैं दास प्रथा को, पहले के समय में दास प्रथा चलता था और दास प्रथा के अंतर्गत श्रमिक का शोषण होता था। उसके श्रम, उत्पत्ति का साधन या उत्पादन, जो भी उत्पादित वस्तु है, उसको शोषण कर लिया जाता था।
उसके बाद दूसरा युग आता है सामंती युग। सामंती युग के रूप में आया। इस युग में मजदूर के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता मिली, परंतु शेष तीनों पर शोषण का अधिकार था। दास प्रथा में तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु इस युग में मजदूर को व्यक्तित्व की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस युग में आते आते, सामंती प्रथा युग में आते आते थोड़ी स्वतंत्रता मिलता है, परंतु इस युग में मजदूर को व्यक्तित्व की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस प्रकार यह नई व्यवस्था पुरानी दास प्रथा से बेहतर थी। ये हमको देखने को मिलता है। और अगले दो के ऊपर विचार करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। तीसरी युग में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था का था। इसमें मजदूर के व्यक्तित्व, उसके श्रम पर मजदूर का अधिकार हो गया था, परंतु शेष दो पर अभी भी मालिक शोषक का ही अधिकार था। मार्क्स का कहना है कि मजदूर वर्ग को लाभ तो तभी प्राप्त हो सकती है जब उत्पादन के साधनों पर उसका पूर्ण अधिकार हो। ऐसा इस चौथा युग साम्यवादी व्यवस्था में संभव था और इसी को कार्ल मार्क्स लागू करना चाहते थे। इस व्यवस्था में मजदूर की सत्ता होती है। इस व्यवस्था में मजदूर की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण होता है। प्रत्येक को उसके श्रम को अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। मार्क्सवाद का मुख्य लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। मार्क्सवाद के अनुसार इस व्यवस्था में वर्गभेद तथा शोषण का अंत हो जाएगा, इसलिए राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस व्यवस्था के लिए मार्क्स क्रांति को भी आवश्यक मानते हैं। मार्क्सवाद धर्म, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क इत्यादि का विश्वास नहीं करता और पूंजीपतियों के प्रति घृणा, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व प्रेम तथा नारी का यथार्थ चित्रण करता है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना की शुरुआत 1936 ईस्वी में होता है और इससे पहले ही यह तय हो चुकी थी कि रूस के साम्यवाद तथा पश्चिमी के आगमन से ही पश्चिम देशों का प्रभाव भारत पर हुआ। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग इससे प्रभावित हुई। छायावाद से साम्यवाद का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इसमें निराला व पंथ का नाम उल्लेखनीय है। 1935 ईस्वी के दौरान भारत में पूंजीवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। पेरिस में 1935 ईस्वी में स्थापित प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हो चुकी थी, जिसकी एक शाखा 1936 ईस्वी में भारत में स्थापित हुई। इसके स्थापित करने का श्रेय सज्जाद हजीर व डॉक्टर मुल्ला आनंद को जाता है। 1936 ईस्वी में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई एवं किसानों मजदूरों को संघर्ष के लिए बल प्रदान किया। प्रगतिवादी साहित्य जन साधारण के लिए काव्य की रचना करता है। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर चर्चा किया। दास प्रथा के ऊपर, सामंत प्रथा के ऊपर, पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर, साम्यवादी व्यवस्था के ऊपर, और उसके बाद हमने मार्क्सवाद का जो है मूल विचार क्या है उसके ऊपर ध्यान दिया। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप अगर पाना चाहते हैं तो आप सभी को इस चैनल के साथ स्वागत करता हूं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में आने वाले बेल बटन को दबाएं और उसके साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करें, शेयर करें, लाइक करें। और आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।